धा प्रधान धट धट प्रदा किट धट धाले धट तथुंगा कृदा किट तक थुंगा धाते कृदा तथुंगा नागे ना दिन धागे किट कत धागा कृदा किट थुंगा तक थुंगा गेली कत गेली तरान धट धागे ना कत धानी धागत तक तुम कृदा किट कृदा धा गेली ना धा धागे ना कत धानी धागत तक तुम कृदा गेली ना धा धा गेली ना धा धागे ना कत धानी धागत तक तुम कृदा गेली ना धा। जय साक्षात। तो आप सभी का जय हो। जय हो। तो जैसे ही मैंने बताया था कि आप अभरण बाबा श्री आज हमारे साथ रहेंगे और कुछ हम हवेली संगीत की बातचीत करेंगे। तो आप सभी श्रोताओं का भी स्वागत है, बाबा श्री आपका भी स्वागत है। जय हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती संगीत की तालीम कैसे शुरू हुई? हाँ, बिल्कुल ये सच बात है कि आपके वल्लभपुर में तो बिल्कुल संगीत होता ही है, लेकिन आपकी संगीत की तालीम कैसे शुरू हुई? आप एक बार मुझे बता रहे थे कैसे आपने संघर्ष किया है संगीत सीखने के लिए, कैसे कैसे जाते थे। एक आपका जो हवेली से एक अलग नाता रखते हुए संगीत सीख रहे थे आप, वो सब छोड़ते हुए, तो वो आप कैसे सीख रहे थे, वो जरा हम सभी को बताइए। पहले मैं मंगलाचरण एक बार जी बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। जी। आभिराभि नवानंदम भक्त संतापनाशकम मनः करोमि सततम श्रीमन नटवर प्रेम। सर्वप्रथम तो आज ये संवाद सेशन रखा है, जो ये बहुत आनंद की चीज है, और हम सबसे पहले तो मुझे इस बात का खूब आनंद हो रहा है कि ये आज सेशन रखा है जिसमें कुछ संगीत के ऊपर और हवेली परंपरा के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जो बहुत आनंद हो रहा है जी। संगीत की तालीम की जब बात आप कर रहे हो, तो हमारे यहाँ तो प्राचीन समय से ही जो ये परंपरा चल रही है शास्त्रीय संगीत की, जो पूर्व काल से ही हमारे पूर्वज भी सब जने संगीत के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और हवेली संगीत जो है ये परंपरा शाश्वत काल से जी चलती आई है। और भक्ति की परंपरा जब से चल रही है, जब से ये परंपरा हमारी चल रही है, जो इसमें हमारे यहाँ संगीत जो है वो नित्य का ही क्रम है, ऐसा आप समझिए। जैसे सुबह उठना, लोगों के लिए भोजन करना, व्यवसाय पर जाना, काम धंधे पर जाना, वापस आना, ऐसे ही हमारे यहाँ सेवा का क्रम जो होता है ठाकुर जी की, वो हमारी जीवन की शैली का एक भाग है जी। और जैसे यज्ञोपवीत धारण करने के बाद सब अलग अलग शास्त्रों की तालीम ली जाती है, उसी तरह से ये भी एक शास्त्रीय परंपरा है। तो सभी चीजों की जैसे तालीम ली जाती है, ऐसे ही हमारे यहाँ संगीत की भी तालीम ली जाती है। और संगीत से भी विशेष हमारे यहाँ ऐसा है कि कीर्तन गान की परंपरा चलती है, जो भगवत सुखार्थ ठाकुर जी को समर्पित संगीत हमारे यहाँ गाया जाता है। तो हम छोटे से थे जब से ही हमारे यहाँ कीर्तन श्रवण करके ही हमारी जो है वो जिंदगी की शुरुआत ही आप कह सकते हैं कि कीर्तन श्रवण करके हुई है जी। और हमारे ताजी थे, हमारे दादाजी ब्रजराज जी महाराज, उनकी गोदी में भी हम कीर्तन सुन सुन के बड़े भये, और उनने हमको 3 कीर्तन सिखाए थे। जो छोटे बच्चा हुए तो उनको गोदी में बिठाकर कीर्तन गान करवाते हैं, ऐसे ही उनकी गोदी में हमने आगे गाए, पाछे गाए, इत गाए, उत गाए, और ऐसी बंसी बाजी बनघन में व्याप रही,
ये सब पद जी। सुन के हम लोग जो हैं वो बड़े भाई, तो वाह। पुराने कीर्तनिया इतने अच्छे थे कि उनके पास भी ये सब चीजें सुनने मिली। और जी। फिर शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरुआत की। हम्म। लगभग मेरी उम्र होगी 5 साल की जब मैं पखावज सीखने के लिए जाता था। और फिर पखावज के साथ शास्त्रीय संगीत गाने में भी आवाज सबको अच्छा लगा। हमारे अम्मा खास करके हैं, उनको जी। लगा कि भाई ये बाप दादन का गला है, और हमारे जैसे पैतृक परंपरा में है ऐसे ही हमारे मातृ परंपरा में भी संगीत रहा ही है पहले से। अरे वाह। तो शास्त्रीय संगीत की भी योग्य तालीम जो है वो शुरुआत की, प्रकाश भाई शाह के साथ शुरुआत की। और फिर उपासना जी। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमने मास्टर्स भी किया, और एमफिल और वगैरह ये जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है वो भी म्यूजिक जी। में की। अरे और वाह। साथ ही साथ जो है अच्छे अच्छे लोगों के, खास करके इसमें जरूरी ये है कि अच्छे लोगों का संग प्राप्त होना, और विद्वत जनों का संग प्राप्त हुआ, और उसके कारण आज यूं नहीं कह सकते कि कोई 4 आदमी का ही योगदान है जिंदगी में, परंतु जी। इतने सारे लोगों का है कि जो कहाँ तक वो सिर पर ऋण लें, ये जी। जी। ऋणी जी। है जिंदगी भर के लिए, ऐसा है ये सब। तो जी। 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 संगीत जी। की परंपरा, और सविशेष करके हमारे यहाँ भक्ति मार्गीय कीर्तनों की परंपरा जो हमारे जी। माथे रहती है सदा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हम। जैसे जैसे धवल भाई, जैसे जैसे जी। सेंस आती जाती है तो हर एक चीज में, जैसे अब गायन कर रहे हैं तो साथ साथ में शास्त्र का भी अनुसंधान कर रहे हैं। जी। तो शास्त्र का अनुसंधान करते हुए मालूम पड़ी कि अब वीणा वादन तत्वज्ञ, तो वीणा वादन के तत्व को जाने बिना तो आप श्रुतियां जान नहीं सकोगे कि 22 श्रुतियां कहाँ बोल रही है। तो फिर जी। जी। बिल्कुल। जिज्ञासा उत्पन्न होती है, छोटे बच्चों को जैसे होती है ऐसे, जी। कि अब वीणा वादन सीखना है। जी। फिर अब ये घन वाद्य चल रहे हैं यहाँ पे हमारे कीर्तनों में। पूरी हवेली परंपरा में सब अलग अलग प्रकार के वाद्यों की परंपरा चलती है। घन वाद्य बजते हैं, झांझ बजती है, पखावज बजती है, अपने यहाँ जी। जो है वो सारंगी की परंपरा है, दिलरुबा वादन होता है। तो ये सभी के जी। साथ ये सभी चीजों में छोटे बच्चे जैसे खड़े रहते हैं और देखते हैं, और उनको रस पड़ने लग जाता है तो अंदर लग जाते हैं, वो ऐसे ही हम लग जाते थे। और जी। उसी प्रकार से उसी चीज को फिर ठीक करके शास्त्रीय परंपरा से उसको बिठा के और बाकायदा तालीम लेके वो चीज तैयार की जाए। अरे वाह। बिल्कुल। आपके आपके सन्मुख जब भी दर्शन लेना हुआ है मेरा, मैंने देखा है। और आपके पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट है, और सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप कुछ ना कुछ हमें बताते रहते हैं, कैसे आपने शुरू किया, क्या किया। जब भी मैं आता हूँ आपके सन्मुख, तब आप बहुत ही म्यूज़िक और संगीत की सब बातें चलती है। तो और आगे थोड़ी सी बात बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि हवेली संगीत, ये नाम क्यों हुआ? हवेली संगीत ही क्यों? क्यों और कुछ नहीं? और इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हवेली संगीत क्या है, और हवेली संगीत शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसके जी। ऊपर कई विद्वानों ने चर्चा भी की है। जी। परंतु हमारे ताजी ने, दादाजी ने 1970s में आकाशवाणी पर टॉक दिया था हवेली संगीत के ऊपर। जब वहां पर उन्होंने खुलासा इस बात का किया है कि हवेली जो है वो फारसी शब्द है, हम्म। ईरान प्रदेश का शब्द है, और इसका प्रयोग जो है वो बहुत पीछे से होने लगा। हवेली का अर्थ है कि कोई भी व्यवस्था से भरपूर घर, जी। जिसके अंदर आपको वातानुकूलित रहने की स्थिति हो, जिसमें आप आराम से रह सकें, बातचीत कर सकें, ऐसी व्यवस्था हो, आपको भोग राग श्रृंगार इत्यादि व्यवस्थित प्रकार से मिल रहे हों, उस प्रकार का जो घर होता है उसे हवेली कहा जाता है। जी। और हमारे यहाँ
ठाकुर जी की जो सेवा होती है उसमें वो नंदालय की भावना से सेवा होती है अच्छा। कि नंदराय जी का घर है और वहां संपूर्ण व्यवस्था जो हमारे नित्य लीला की भावना से, जिसे निकुंज की भावना कही जाती है, जी और नंदालय की भावना से, ये उभय भावना से बाल किशोर स्वरूप की सेवा की जाती है, जिसके अंदर बालक को जैसे उपचार किया जाता है वैसे भी होता है और भगवान को जैसे उपचार होता है वैसे भी होता है। तो दोनों प्रकार से हमारे यहाँ सेवा होती है, जो जी बालक भी है, बड़े भी हैं, बाल भी हैं, किशोर भी हैं। जी इसी तरह से सेवा का क्रम चलता है, जिसमें राग भोग और श्रृंगार तीनों की उपयुक्त व्यवस्था अच्छी तरह से होती है। जी जो सेवा में जैसे कहा जाता है कि मर्यादा मार्ग में, पूजा मार्ग में, जैसे मंत्र का उच्चारण करे बिना जो सुपारी पे अक्षत डालो तो उसमें देवता अधिष्ठ नहीं होता है। जी तो जब जाके कहेंगे कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, तो उपयुक्त स्वर और उपयुक्त शब्दों से जब वो बोलने में आएगा तभी देवता उस सुपारी में उपस्थित होगा। बिल्कुल। ऐसे ही वो क्रिया के साथ जैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे पर भावना से हमारे यहाँ जो भी सेवा क्रम होता है उनके उपयुक्त कीर्तन निश्चित होते हैं और अच्छा। उस उन भावना के कीर्तन गाए जाते हैं। अरे वाह। तो जैसे सवेरे ठाकुर जी को हमारे यहाँ हवेलियों में, मंदिरों में जगाना होता है, उसके पूर्व में जैसे वाद्यों की परंपरा की भी चर्चा होती है साथ में, तो जी शंखनाद होता है, जी घंटानाद होता है, उसके बाद मंदिर का ताला मंगल होता है, ताला खुलता है। अच्छा। जब भीतर में सेवा क्रम शुरू होता है तो जैसे जैसे पेलू जोश चार्ज, जैसे जैसे सेवा का क्रम चलता है जी वैसे वैसे कीर्तन गाए जाते हैं ठाकुर जी के। अच्छा। जैसे ये शंखनाद की बात हुई अपने, ये क्रम जी हुआ, उसके बाद भीतर महाप्रभु जी के पादुका जी हमारे यहाँ रहते हैं गुरु भावना से, जी। उनकी सेवा होती है। जब उनके पद गाए जाते हैं, बीन वादन होता है शुरुआत, जैसे कोई भी अरे वाह। ठाकुर जी को तुरंत जगाया नहीं जाता है, ऐसे तुरंत जाके जगा दिए, ऐसे नहीं। शुरुआत में एक माइल्ड शुरुआत होती है बीन वादन से, वीणा वादन होता है। जी और वीणा वादन की परंपरा बहुत प्राचीन है, नारद जी की परंपरा है और जी हमारी पुष्टि मार्ग की ये जो परंपरा है ये बहुत प्राचीन है। हवेली शब्द तो बहुत बाद में इसका प्रयोग करने में आया, जी। जो इसमें जैसे इसी प्रकार से अष्टयाम का सेवा प्रकार रहता है, सुबह से लेकर शाम तक अच्छा। का। पहले मैं ये हवेली की परंपरा बता दूं आपको और जी फिर जी उसके जी इतिहास के साथ में जरा थोड़ी बहुत रंचक चर्चा करूंगा उस विषय में। जी 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 जी। तो मंगला श्रृंगार इत्यादि से लेकर शयन तक क्रम रहता है। उसी प्रकार ठाकुर जी का सेवा का क्रम चलता है, ऐसे ही कीर्तन का गान होता है। जी जो भी कीर्तन का गान होता है वो पद प्रत्यक्षा वाणी के होते हैं, अच्छा। उसे कहा जाता है पश्यंती वाणी। शास्त्र में 3 प्रकार की वाणी बताई गई है। जी एक अभिधा है, ये अपने, एक है वैखर्य वाणी, एक मध्यमा और एक पश्यंत। वैखर्य वाणी जो होती है वो सुनी हुई या जानी हुई कोई चीज अच्छा। का वर्णन कर रहे हैं, उसे वैखर्य वाणी कही जाती है। जी जैसे मैं आज कोई कवित्व लिखने बैठूं और महाभारत का कोई प्रसंग लेकर बैठूं कि अभिमन्यु का वध ऐसे हुआ था और आभरण बाबा ने अभिमन्यु के वध के ऊपर महाकाव्य लिख दिया, तो वो वैखर्य वाणी हुई। जी मैंने उसका अनुभव नहीं किया है, मैंने उसको जी देखा नहीं। तो ऐसे ही मध्यमा वाणी होती है कि जिसमें आधा अनुभव गम्य होता है और आधा सुना हुआ होता है। और ऐसे ही होती है पश्यंती वाणी कि जो देखा वो कहा। अच्छा। आपने सूरदास जी के और अष्ट सखाओं के प्रसंग देखे होंगे, जी सुने होंगे कि देखो री हरि नंगम नंगा। हाँ ठाकुर जी के बिल्कुल। जैसे दर्शन कर रहे हैं वैसा वर्णन कर रहे हैं, जी कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं, जी ये भावनात्मक है।
भावना और कल्पना में एक छोटी भेद रेखा होती है, ये वो है। तो उसके हिसाब से जो है वो पद गाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो भी पश्चिंती वाणी। और इसमें संप्रदाय का हमारे गोसाई जी ने कभी भी जो है वो लिमिटेशन बांध के नहीं रखा है। जी हमारे यहाँ हित हरिवंश जी के पद गाए जाते हैं, स्वामी हरिदास जी के पद गाए जाते हैं, निम्बार्काचार्यों के पद गाए जाते हैं, वाह हमारे यहाँ श्री भट्ट जी के पद गाए जाते हैं, पीताम्बर जी के पद गाए जाते हैं, हमारे यहाँ हित अनूप जी के पद गाए जाते हैं, हमारे यहाँ और जितने भी हैं ऐसे अनेक भक्त जिन्होंने पश्यंती वाणी के पद गाए हैं, जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं, उनके पद हमारे यहाँ गाए जाते हैं। जयदेव जी जी के अष्टपदियां हमारे यहाँ खूब गाई जाती है, क्योंकि हमारी, जी अब मैं आता हूँ इतिहास के ऊपर, जी कि हवेली की परंपरा जो हवेली संगीत मात्र कहकर, जिसे अपन कहें कि जिसका वाइड स्कोप है, उसको बंधियार बनाने की एक प्रीति गढ़ी गई है कि भाई हवेली संगीत जो है वो हवेली संगीत है। मतलब जो 1950 के बाद 60 के बाद जो आकाशवाणी इत्यादि में इसका नाम देने में आया और उसके हिसाब से फिर कहने की चलन हो गई, उस प्रकार से हमारा संगीत जो है वो अभी का नहीं है। इसकी परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। जी ये परंपरा आज की नहीं है, जी किंतु ये परंपरा है, आप समझिए कलयुग के 2500 साल बाद जब विष्णु स्वामी प्रकट हुए, जी जब से ये परंपरा चल रही है, जिसमें आप समझिए कि कीर्तन जो है वो अभिन्न अंग रहा है, चाहे जी जगन्नाथ जी में हो, चाहे जनार्दन जी में हो, भरद्राज जी, कहीं पे भी आप क्रम देखेंगे विष्णु जी स्वामी जी संप्रदाय की परंपरा में, तो वो सभी क्रम जो हैं वो प्राचीन क्रम हैं, हजारों साल पुराने। जी और उसमें वेद मंत्रोच्चार होता है, वो तो होता ही है, परंतु साथ में जो जो प्रदेश हैं वहां की भाषा में कीर्तन गाए जाते हैं पश्चिंती वाणी के, जो आज भी जी आप साउथ में जाएंगे तो आप देख सकोगे कि वो परंपरा आज भी चल रही है। आज जी भी जो है वो दिव्य प्रबंधम के नाम से हाँ, तमिल भाषा में गाए जाते हैं पद, तेलुगु भाषा में गाए जाते हैं, आज भी वहां की पश्चिंती वाणी के पद गाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में जो भी कोई पूर्व भगवदीय हुए हैं, भक्त शिरोमणि जो भी हुए हैं, उनके पद गाए जाते हैं कि जिन्होंने दर्शन किए। ये मात्र जी अष्टछाप तक सीमित नहीं है। कई लोग जी कहते हैं अष्टछाप की वाणी है, तो मात्र अष्टछाप के नहीं है, इसमें महाप्रभु जी के पद हैं, गोसाई जी के द्वारा रचित हैं, पुराने अष्टक हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय जो कलयुग शुरू होने, आज कलयुग को हो गए 5200 वर्ष हो गए कलयुग को शुरू हुए। अच्छा आज से 2000-2500 साल पुरानी परंपरा तो विष्णु स्वामी की दिक्कत है। उसके जी पहले उन्होंने किससे तैयार की ये परंपरा कीर्तनों की? श्रीमन नारायण, नारद जी, फिर वेद व्यास, फिर जी विष्णु स्वामी, ये अच्छा परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। तो नारद जी के जो भी, आप नारद मत से कई लोग कहते हैं, कई लोग भरत मत कहते हैं, तो ये मतांतर तो एक देखने का दृष्टिकोण है मात्र, परंतु परंपरा की प्राचीनता जब देखी जाएगी, जब एक इतिहास से चर्चा होगी, एक परंपरा से चर्चा होगी, और एक जो है वो लक्षणों से चर्चा होगी कि अभी हाल क्या परिस्थिति है। जी तो पारंपरिक दृष्टिकोण से इसमें आप देखिए विष्णु स्वामी हुए, फिर राज विष्णु स्वामी शंकराचार्य हुए, उसके बाद बिल्व मंगलाचार्य जी हुए। बिल्व मंगलाचार्य जी का योगदान पुष्टि मार्ग और भक्ति की परंपरा वो भूल नहीं सकती है। आज जी बिल्कुल केरल में जो कथकली की परंपरा चलती है, आपने देखा होगा, वो नाट्य वेश धारण करके, वो कृष्ण कृतावली की परंपरा बिल्व मंगलाचार्य जी के समय, कृष्ण अच्छा कृतावली, कृष्ण कृतावली हाँ, कृष्ण ने जो कृत्य किए हैं उनकी आवली, मतलब 5, अच्छा उनकी लीला का गान है। अरे बाप रे बिल्व मंगलाचार्य जी के समय में मादल वादन होता था। आज भी जी मंदिलरा जो है वो भक्ति की परंपरा का मुख्य वाद्य है।
जी, धन्यवाद जी। मादल आपने बताया, तो मुझे जहाँ तक याद है कथकली के साथ एक मर्दल नाम का इंस्ट्रूमेंट आज भी यूज होता है, जो मादल हाँ का होता ही है। आज एक बोल सकते हैं कि आधुनिक स्वरूप है। हाँ, वो परंपरा जो है वो आधुनिक नहीं कह सकते, परंतु इट इज अ डायनामिज्म। बिल्कुल। वो समय समय पर जो है वो अपना स्वरूप जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलती रहती है। बदलती और रहती एक है। खुला वाइड स्कोप जिसे कहते हैं बहुव्यापकता, वो जी। दृष्टिकोण में जब तक नहीं आएगी, जब तक मैं मानता हूं वहां तक अपन बंधियार संगीत गाते रहेंगे। ये मेरा गाने का शैली है, इसमें और नहीं चलेगा, तुम्हें और किसी का सुनना नहीं है, ये जो नहीं है त्यों नहीं है, ये सब चलता रहेगा। जी जी जो जी जी हमारे यहाँ तो परंपरा ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है वो जी सब ठाकुर जी का है, जी सब कृष्णार्पणमस्तु है। जी पुराने, ये मैं चर्चा कर रहा था बिल्व मंगलाचार्य जी की, जी आल वालों की परंपरा है, आपको ध्यान में होगी, जी आप उस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी दिव्य प्रबंधों की परंपरा है, वहां पर तमिल भाषा में गाए जाते हैं। जी जयदेव जी के गीत गोविंद के पद गाए जाते हैं, आज भी अष्टपदियां गाई जी जाती हैं। ये भी हमारे यहाँ भी गाई जाती है पुष्टि मार्ग में। जी। अच्छा। श्री गोसाई जी के आप विचार नहीं करोगे, 800 से ज्यादा तमिल तेलुगु भाषा के पद हैं अच्छा। श्री गोसाई जी के। अच्छा। और संस्कृत की अष्टपदियां हैं, श्रृंगार रस मंडन के का ग्रंथ है हमारे यहाँ, जी। उसमें संपूर्णतया जो है वो ठाकुर जी की लीलाओं के ही मात्र वर्णन है। अच्छा। उसके अंश कहीं कहीं जाते हैं, दशोल्लास वाह। गाए जाते हैं, तो ब्रजानंद कंदम व्रतचर्या की अष्टपदी गाई जाती है। माफ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण रुक गए थे। जी, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ जी, आप बता रहे थे कि गोसाई जी के 800 तमिल के पद, वहां से चर्चा शुरू करें। हाँ, तो ऐसे हमारे यहाँ जो है वो भाषा का भी कोई भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। जी। सभी भाषाओं में हमारे यहाँ पद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ पंजाबी भाषा में पद हैं, सिंधी भाषा के पद हैं, कच्छी भाषा के अरे पद बाप। हैं, मारवाड़ी मेवाड़ी में गाए जाते हैं। हमारे यहाँ गुजराती के पद हैं। जी। तो ये एक संपूर्ण परंपरा जो भी है, ये बहुत ही विस्तृत और बहुव्यापक है, जिसे अरे वाह। बांध लेना या एक प्रकार से कह देना कि ये इतनी परंपरा है, वो कहना संभव नहीं रहता है, क्योंकि ये भक्ति की परंपरा के साथ जुड़ी हुई बात है। जी। और प्राचीन ही प्रकार से तर्जें गाई जाती हैं, और जो भी प्रकार से शास्त्र में सब बताया गया, ये भक्ति भक्ति परंपरा जो है वो मात्र कोई, जैसे आजकल इतिहास पढ़ाए जाते हैं, मैं एक बात उसमें जरूर कहना चाहूंगा कि जी। आजकल जो इतिहास बताए जाते हैं, ये भक्ति मूवमेंट और रीति काल, ये काल वो काल, इस तरह से जो है परंपराएं नहीं बनी। जी। क्योंकि इसका कारण है कि जो भक्ति काल या भक्ति मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट हुआ, इसीलिए शुरू हुई कि भाई इतने आक्रमण होने लगे, यूं होने लगा, त्यों होने लगा, तो लोगों को हो गया कि अब वैराग्य लेके हम भक्ति करते हैं। इस जी। तरह से जो बताया जाता है भक्ति काल का स्वरूप, वो मेरे हिसाब से समझना अनुचित है। क्योंकि जब ये सब परंपराएं, ये और कोई आक्रांता आए भी नहीं थे, उसके कई वर्षों पहले से हमारे यहाँ घर घर में और मंदिर मंदिर में कीर्तन गाने की परंपराएं चलती थी, और आज बिल्कुल। भी चलती हैं। वही जी। सन्मुख में और समाज में, दो ही प्रकार अरे से वाह। आज भी कीर्तन गाए जाते हैं। और जी। आज भी
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्र के जो भी पक्ष हैं वो आज कहे जाने वाले शास्त्र में देखे नहीं जाते, जी। परंतु ये प्राचीन परंपराओं में आज भी चल रहा है, जो मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ आज, बाकी कोई कहता नहीं, बस इतना फर्क है। बिल्कुल। आपके साथ जब भी वार्तालाप होता है तभी वही आनंद का विषय रहता है कि आप खुल के जो है वो सच बोल देंगे, जिसको जो लगना है लग जाए, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है आपके साथ वो सब बात करते हुए और जानते हुए। आपके साथ और एक तो हमारा मित्र भाव रहता है, और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल। हमारा स्थान जो है वो धर्माचार्यों का स्थान है, जो हमारे जी लिए उपयुक्त भी यही है कि हम स्पष्ट कहें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि इनका जो स्थान है वो स्थान की मर्यादा रखते हुए इतनी मेरे पे मित्रता रखते हैं। और जब भी जाना होता है हवेली में इतनी मित्रता से, और जब भी वडोदरा भी आते हैं तो इतनी मित्रता के साथ आते हैं कि बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो मैं आगे थोड़ा सा आपको पूछना चाहूंगा कि बीन की कैसी परंपरा है, कि हवेली संगीत में जो बीन है उसकी बनावट या उसकी तारों की गिनती में कुछ फेर है क्या है कुछ, या जो शास्त्र में है वही है? देखिए, ऐसा है कि बीन की परंपरा मूलतया नारद जी से चल रही है। ये परंपरा आप जी समझिए, जी नारद जी के शास्त्र में और भरत मुनि के शास्त्र में जी बीना का वर्णन शुरुआत में है, जी और वही बीना अलग अलग प्रकार से फिर उसके विभेद हैं, वो आप जी। मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप आपका नहीं। कार्य वो बीना का है। अरे और आपने मेरे लिए भी वैसे बहुत सुंदर वीणा बजाई है, जो बनाई है, जो आज भी मैं अरे बजाता हूँ, जो मन में इतना संतोष और आनंद होता है। ये शास्त्रीय परंपरा की वीणा अभी खत्म नहीं हुई है, आज भी लोग हैं बनाने जी जी जी, बस जो, आप जैसे और बस बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि ऐसा कुछ अरे कर पाते ठाकुर हैं जी की हम। कृपा है आपके ऊपर, और क्या, जो आप जी आज जी भी ये परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। तो जी बीना हमारे यहाँ मंगला में ठाकुर जी की शुरुआत में एक माइल्ड जी वातावरण जैसे खड़ा होता है, जी। ऐसे सुबह के राग जो हैं वो मंगला में बजाए जाते हैं। फिर अच्छा। फिर मंगला के पद गाए जाते हैं। उसके जी। बाद वही बीन वादन श्रृंगार के समय पर होता है। अब अच्छा। अलग अलग घरों में अलग अलग परंपरा के हिसाब से, जैसे उस समय पर उपयुक्त लोग बजाने वाले मिलते थे, जो जो वाद्य, उस प्रकार से आज भी आप कांकरली के घर में देखें तो विचित्र बीणा बजती थी श्रृंगार जी समय पर। जी जी जी। आपने रिपेयर की है शायद। जी और श्रीनाथ जी में आज भी जो है बीना की परंपरा चल रही है। जी ऐसे सभी घरों में जो है ये बीना का क्रम प्राचीन प्रकार से हमारे गोसाई जी के समय से ही ये चल रहा है जी हवेलियों में। हवेली जी परंपरा की स्पेसिफिक बात करें तो। जी और फिर संध्या समय पर जब बीन वादन हुए, तब संध्या आरती में ये बीना बजती है। जी उसमें संध्या आरती के दर्शन में, मेरे कहने का तात्पर्य, जी। उसमें पखावज के साथ संगत होती है। अच्छा। हाँ, वो पखावज की संगत के साथ बजती है, और फिर सहन में ठाकुर जी पढ़ते हैं, जब वही वापस माइल्ड वातावरण और उपयुक्त जी रागों के साथ समय के अनुसार और ऋतु जी। चक्र के अनुसार ये अरे संपूर्ण वाह। परंपरा चलती है। सुबह के राग वाह। सुबह के समय जिस प्रहर में जो जो राग गाए जाते हैं उस प्रकार से, और ऋतु के विशेष हिसाब से विशेष, और उन्हीं ऋतुओं में जोड़ राग की परंपरा। अरे वाह। ऐसे ही जी जी गायन जी में ऐसे ही वादन है। तो जी हमारे यहाँ जो है बीना, आप देखिए, रुद्र बीणा भी बजती है, नारद बीणा भी बजती है, विचित्र बीणा भी बजती है, चित्रा बीणा भी जो प्राचीन जमाने की बताई गई है, सबसे पूर्व में नारद जी की, उसी जी परंपरा से ये सब बीणाओं के विभेद बताए गए। और जी जी सैकड़ों प्रकार हैं बीणा के। जी। तो इसमें कोई भी ऐसा निश्चित वो एक पॉइंट नहीं है कि भाई ये चीज बजनी चाहिए, ये चीज नहीं बजनी चाहिए, ऐसा जी कोई भी वर्ज्य नहीं जी प्रकार। जी जी जी, बिल्कुल।
आपने रागों की बात की है, तो मुझे कहीं कहीं ऐसा जानने मिलता है कि हवेली संप्रदाय का जो राग चक्र है और शास्त्रीय संगीत आज का जो बोला जाए, उसके राग चक्र में थोड़ा सा भेद है कुछ कुछ रागों में। उस बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि क्यों ऐसा है? ऐसा है कि राग के गायन का समय और जी। प्रहर जो है वो निश्चित है। जी। शास्त्रीय संगीत में जो गाए जाते हैं वो परंपरा मूलतः हमारी मंदिरों की परंपरा है। जी। पहले सब लोग आत्म कल्याण के लिए संगीत गाते थे, फिर ये जी। भौतिक पर्पस उसका जो है वो पीछे से उद्भव हुआ है। जी। और ऐसे ही समय का जो भी बंधन है गायन में, वो हमारे यहाँ पहले से ही निर्वहन हो रहा है, वो शास्त्र के अनुसार ही हो रहा है। और जी। जो आपको फेर दिखता है वो फेर मात्र ऐसा है, एक दो रागों में शायद आपको देखने मिले, और जी। उसका भी जो है वो उपयुक्त कारण है उसके साथ। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ मालकौंस राग शीतकाल में गाया जाता है, वो मंगला समय गाया जाता है। अच्छा। जबकि मालकौंस राग तो मध्य रात्रि का है, जी। 3 बजे के बाद गाया जाता है, रात को 2:30-3 बजे। जी। अब आप कॉन्सर्ट्स की भी बात करें या कोई और ठिकाने की भी बात करें, जी। तो आज 3:30 बजे कोई भी कॉन्सर्ट नहीं होता है। नहीं। मालकौंस राग जो है वो रात को 9 बजे ही सब जन गाते हैं। बिल्कुल पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात कि हमारे यहाँ शास्त्र का निर्वहन करने के लिए ही वो राग सुबह गाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि शीतकाल में मंगला ठाकुर जी की होती है 3:30 बजे, अच्छा। और शुरुआत आलापचारी की होती है वो मालकौंस में होती है। आज भी अच्छा। पिनाजी में गाई जाती है, आप कभी जाएं तो सुनना शीतकाल के समय पर। बेगी अच्छा। का क्रम होता है, और बेगी में ही उपयुक्त राग ललित मालकौंस से शुरुआत होती है। मालकौंस से शुरुआत होती है, धीरे धीरे 4 बजे का समय आया और ललित की शुरुआत हुई। और आप राजभोग का समय देखोगे शीतकाल में, जी। तो आप समझो कि राजभोग का समय 10, 10:30, 11 बजे आ जाता है, और जी। आसावरी राग पे राजभोग के पद, हिलक के पद गाए जाते हैं। आसावरी और अच्छा। धन्याश्री तोड़ी जी। में गाए जाते हैं, जी। तो उसमें दोपहर के पद नहीं गाए जाते। अच्छा। राजभोग का जो समय दोपहर का होता है, जी। परंतु इस प्रकार से समय चक्र की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा वहां संभालनी होती है। इसलिए आसावरी पे तो राजभोग खत्म हो जाता है शीतकाल में, जी। तो उसका निर्वहन हमारे यहाँ ही हुआ ना। जी। राग जी। चक्र का, राग चक्र का और समय चक्र का उपयुक्त प्रकार से निर्वहन तो हमारे यहाँ हो रहा है, आज जी। भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारंग के प्रकार उस समय गाए ही नहीं जाते। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही सांझ के समय अभी भी आप देखें तो संध्या के समय पर सारंग राग गाया जाता है, अच्छा। उष्ण काल में। अच्छा। ठीक संध्या के दोपहरी समय की में। बिरिया भले ही आए मेरे गे, तो वो समय चक्र के आधार पर ही ये क्रम चलता है सबको। और अरे ऐसे ही वाह। ऋतु चक्र के आधार पर चलता है। जैसे जी। बसंत ऋतु है, जी। तो बसंत का आगमन हुआ, उसे कहते हैं बहार। जी। बसंत बहार के पद गाए जाते हैं। जी। फिर जब दो ऋतु मिल रही है, इस ऋतु की भी छांट है, इस ऋतु की भी छांट है, जी। तो दोनों ऋतु मिल रही हैं, तो जोड़ राग की परंपरा वहां आपको देखने मिलेगी। जी। आधा कुछ और है, आधा कुछ और है। जी। और वो जब संपूर्ण होगा जोड़ रागों की परंपरा, तब वो रागमाला से खत्म होती है बात। अच्छा। हाँ, और फिर नई ऋतु को आगमन गए। फिर वहां जी। से बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व में रागमाला गाई जाती है। अच्छा। हाँ, और फिर बसंत की शुरुआत हो जाती है। अब जी। 15 दिन सिर्फ बसंत गाया जाता है, बिल्कुल। और कोई राग नहीं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे
उसी बसंत के अंदर अलग अलग प्रकार गाए जाते हैं। जो 16 अच्छा। प्रकार के बसंत हमारे यहाँ गाए जाते हैं, 16 प्रकार के आज अरे भी बाप गाए रे। जाते हैं। जी। परंतु उसे एक देखने का दृष्टिकोण जो खुले बहुव्यापक मन से, जो मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था, ऐसा हो जाए तो उन एक एक प्रकारों को समझा जा सकता है कि क्यों मंगला में ललित बसंत गाया जा रहा है, क्यों जी। सांझ के समय मालती बसंत गाया जा रहा है, जी। क्यों सोहनी के साथ जुड़ा हुआ बसंत सैन में गाया जी। जा रहा है। अच्छा। तो समय के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से, दोनों के मिल। हिसाब से जो है वो रागों की परंपरा, जोड़ रागों की परंपरा खास करके जी। पुष्टि मार्ग ने आज शास्त्रीय संगीत जगत को दी है। आप अरे वाह। देखें, ग्वालियर घराने में, आगरा में, जयपुर में, सभी जगह पर जोड़ रागों की अति विशेष परंपरा गाई जी। जाती है और ज्यादातर पद भी जो हैं वो हमारे साथ ही जुड़े हुए गाए जाते हैं। जी। आज भी बिहागरा आप सुनेंगे जी। तो आपको बड़े ख्याल में प्राचीन जो भी ट्रेडिशनल गायकी गा रहा है, प्रमाणित गायकी गा रहा है, वो प्यारी पग होले धरी गाएगा। केदार गाएंगे तो उसमें बंठन कहाँ जो चले हो लाल, ऐसी को मन भाई, सांवरे से कुंवर कन्हाई, वही गाएंगे। ध्रुपद की परंपरा में आप देखें तो अड़ान अड़ान में आप सुनेंगे बेनी निरखत भुजंग, हर्राय जी की रचना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी परंपराएं जो हैं वो हमारे यहाँ उपयुक्त प्रकार से, उपयुक्त समय पर और उपयुक्त काल में गाई जाती हैं, जो कि नारद जी के शास्त्र में, भरत मुनि के शास्त्र में और बृहदेशी इत्यादि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें जिस प्रकार बताई गई हैं उसी प्रकार गाई जाती। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ताल पक्ष पे आएंगे कि ताल पक्ष क्या शास्त्रीय संगीत के थोड़ा सा अलग है, उसके बोल वगैरह, जैसे धमार तो ठीक है, धमार वैसा का वैसा है, लेकिन आदि ताल और चरचरी ये दोनों के ठेके क्या होते हैं, इस बारे में आप जरा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम तो मैं एक ये बात कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत और हमारा संगीत एक ही है जी। इसका विभेद जो है वो कैसे किया गया है वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि शास्त्र की परंपरा का निर्वहन जिसमें होता है, एक क्लासिकल शब्द जो है मैं मानता हूं वहां तक जी। वो शास्त्रीय संगीत का उपयुक्त ट्रांसलेशन नहीं है। जी। क्लासिकल चीज अलग होती है जी। और शास्त्रीय चीज अलग होती है। जी। जब शास्त्रीय परंपरा की बात आती है तब शास्त्रीय संगीत अभी जो गाया जाता है वो एक विस्तृत परंपरा जी। जो हमें अलग अलग समय काल की परंपराओं के साथ अलग अलग विभेद जो हुए हैं, गीतिकाओं के प्रकार हैं, जातियों के प्रकार हैं, ध्रुवाओं के प्रकार हैं, जो शास्त्र में बताए गए हैं, उस पर किन लोगों ने किन किन चीजों पर जोर दिया है, उसके आधार पर गायकी का विस्तार हुआ जी। आज आप देखें ध्रुपद की परंपरा है जी। उसके पूर्व की परंपरा प्रबंध की मानी जाती है, जी। उसके पूर्व की परंपरा जाति गान की मानी जाती है, ध्रुवाओं की मानी जाती है। अब जाति गान जो होता था वो जाति की डेफिनेशन आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखिए जी। तो उसमें से वही चीज मिलेगी कि अपने जो जो प्रकार से राग गाए जाते हैं, ये प्रकार से न्यास होना चाहिए, विन्यास होना चाहिए, इस प्रकार का अंशस्वर लगना चाहिए, इस प्रकार से ग्रह लगना चाहिए, उसमें इन प्रकारों की मूर्छनाएं निकल सकती हैं। इनके आधार पे औड़वत्व क्या है, शाड़वत्व क्या है, इनके आधार पे जो है वो शास्त्र की परंपराओं का निर्वहन रागों में होता है जी। तो जाति गान की परंपरा, राग शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया बृहदेशी ने, मतंग मुनि।
तो शास्त्र की ही परंपरा का निर्वहन वहां पर भी हुआ। वो राग जी की परंपरा जाति गान में से ही आई। जी ऐसे ही जाति गान की परंपरा, ये राग की परंपरा वो अलग अलग प्रकार से विस्तृत हुई है। जी उसमें अलग अलग प्रकार के प्रबंध गाए जाते हैं। जी प्रबंध का तात्पर्य है कि जिस गायन को बांधकर उपयुक्त प्रकार से गाया जाता हो उसे प्रबंध जी कहा जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की गीतिकाएं होती है, जिसे आज अपन विधाओं के स्वरूप में देख ही रहे हैं और बहुत जी अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत में इतनी सुंदर प्रकार से इन विधाओं को गाया जाता है। चैती है, जी ठुमरी है, होरी है, गजरी है, दादरा है, झूला है, अनेकों प्रकार, लोक जी परंपरा के भी और उपशास्त्रीय के भी और जी शास्त्रीय के भी। जी तो इन ध्रुपद की परंपरा जो ध्रुवाओं से प्रकट हुई है, जी ध्रुव पद का तात्पर्य क्या है? ध्रुव पद का तात्पर्य है कि ध्रुव का अर्थ है अचल। जी अचल जो है वो पद ध्रुव जी को जो प्राप्त हुआ था वो पद अचल प्राप्त हुआ था भगवान जी के शंख स्पर्श से। अच्छा कपोल पर भगवान ने शंख स्पर्श किया, उसके द्वारा उन्हें अचल पद प्राप्त हुआ। उसी तरह से कोई भी गायन में जहां प्रथम तुक गाने की जो बार बार रिपीट होती हो उसे ध्रुपद कहा जाता है। वो प्रथम तुक को अच्छा ध्रुवपद कहा जाता है। जी और दूसरे तात्पर्य से जिसका अर्थ लें कि ध्रुपद क्या है, तो ध्रुपद का तात्पर्य होता है कि ध्रुवपद मतलब तुरंत। ध्रुव का अर्थ है तुरंत, ध्रुव जी तुरंत जिस पद को रिपीट किया जाता हो, जी वो पद बार बार गाया जाता हो। पद कैसे बनता है? 4 चरणों से पद बनता है साहित्य शास्त्र। जी जैसे दोहा आप देखेंगे तो उसके 4 पार्ट होंगे। तो जी पहला पार्ट जो है वो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे जी संपूर्ण चारों चीज वापिस गाई जाती हो, वो ध्रुपद है। धमार होती है, उसमें एक अंश गाया जाता है जो उत्साह सूचक होता है, उल्लास सूचक होता है। चेती जी है, उसका अलग तात्पर्य है चेत करने का। आजकल जी चेती जो है वो चैत्र मास तक सीमित हो गई है। जी प्राचीन काल की गायकियों में हवेली संगीत के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई, जो भक्ति परंपरा के साथ जुड़ी हुई, भगवान को रिझाने की परंपरा के साथ जुड़ी हुई ये सब चीजें हैं, उनमें आज भी ये चीजों का निर्वहन हो रहा है। जी इसीलिए ऐसे ही ताल पक्ष है। जी ताल पक्ष के ठेके जो हैं वो वजन के ऊपर बने हुए हैं। जी आज आपने ताल पक्ष का प्रश्न किया है, बहुत ही मुझे आनंद हो रहा है अरे कि आज इन चीजों पर चर्चा क्यों नहीं होती है। जी कई लोग कहते हैं कि आपके यहाँ जपताल बजाया जाता है कि चरचरी बजाया जाता है। जी और बिल्कुल आदि ताल 16 मात्रा की बजती है कि 8 मात्रा की बजती है, कि कई बार जी तो 4 मात्रा की भी बजती है। बिल्कुल एक और आपको बीच में बताना चाहूँगा कि अभी एक पुस्तक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें आदि ताल यानी शास्त्रोक्त आदि ताल जो बताया गया है वो 4 मात्रा का ही बताया गया है, हाँ, सबसे पुराना। अब आप देखें यही परंपरा, धिट धिट धा धा, धिट धिट धा धा, धिट धिट धा कत, धिट धिट धा धा, धिट धिट धा, धिट धिट धा। अब यही चीज थोड़ी विलंबित में बनेगी तो वो 8 जी मात्रा की होगी। जी धा धिट धिट धा किट तक गदि गन धा धिट धिट धा। अब उसी जी चीज को 16 मात्र में 3 ताल में जी ठेका बना के बजाया जाता है। अब जी आप ख्याल के साथ में पखावज बजाते हैं मेरे ध्यान में, जी तो उसका ठेका क्या निश्चित है? जी बिल्कुल। तो दा दिन दिन दा। तो वो तबला वाला ही ठेका पखावज में बजाते हैं। जी तो गायन के
वजन के हिसाब से, जैसे रूपक है, चपक है, अच्छा। आड़ा चौताल है, जी। इनके भी प्रभेद कुश्ती मार्ग में। ये अपने पुरुषोत्तम जी थे नाथद्वारा के, उन्होंने जी। बहुत अच्छे अच्छे बजाए हुए हैं पखावज के, अलग अलग जी। कीर्तनों के साथ, अलग अलग लय में, गतियों में, और अलग अलग जी। लयकारियों के साथ। अच्छा। जैसे चलती की परंपरा होती है संचार भाव की, ध्रुव पद जी। में चार चार हिस्से होते हैं, हाँ। अस्थाई, अंतरा, संचार और आभोग। जी। जिसमें स्थाई होती है, जिसे ख्याल गायकी में पीछे से उसे अपने मुखड़ा कहते हैं, मुखड़ा। जी। ध्रुपद को मुखड़ा कहते हैं। जी। जो लाइन सब रिपीट होगी बारंबार। जैसे मैं आपको बताऊं, रूखरी मधुमन में मोहन संग, फिर जात खरी, रूखरी मधुमन। अब रुखरी मधुवन में मोहन संग, फिर जी। जात खरी, जब जी। ते परस भयो मोहन को, तब ते रहत हरी। जी। अब इसमें अंतरा अंतरा गाया गया, उसके पूर्व में स्थाई गाई गई, तो वो वापिस रुखरी मधुवन से शुरुआत हुई, जी। वापिस वही चीज गाई गई, जी। तो वो हुआ मुखड़ा, वो ध्रुव पद हुआ। जी। फिर अंतरा, जब से परस भयो मोहन को, और फिर उसके बाद पखावज पे संचार भाव प्रकट होता है। अच्छा। पखावज पे होता है। अब इसमें भी आप देखें तो दक्षिणी संगीत में पल्लवी अनुपल्लवी दो प्रकार से गाए जाते हैं। पल्लवी अनुपल्लवी, कोई भी अनुपल्लवी। गीतिका होती है, उसके जैसे कोई भी वृक्ष के पत्र निकलते हैं, ऐसे यहाँ पर अंतरा एक, अंतरा दो, इस प्रकार जो होते हैं, वो संचार भाव में तब्दील होते हैं, परिवर्तित होते हैं, जी। और धीरे धीरे लयकारी बढ़ती है। जो ख्याल जी। गायकी में पूर्व का आलाप होता है, वो भी स्थाई के साथ गाया जाता है, अति विलंबित में। जी। फिर अंतरा आता है। जी। ख्याल में भी यही रूपक पद्धति ली गई है आमिर जी। खुसरो ने। आमिर खुसरो से इनकी जो शुरुआत गिने, तो जी। जब से, और द्रुपद की मानसिंह तोमर से शुरुआत गिने, तो वहां से भी पूर्व में नोम तोम की आलापचारी, फिर स्थाई गाना, फिर अंतरा गाना, और जी। उसकी लयकारी करना। जी। ऐसे ही ख्याल में स्थाई गाना, उसके साथ अति विलंबित में उसका विस्तार करना, अंतरा गाना, अंतरा का विस्तार करना, ऊपर का षड्ज लेना, तार सप्तक में जहां तक जा सकता हो वहां तक जाना, और फिर उसके बाद लयकारी शुरू होना, जिसे जी। संचार भाव कहा जाता है शास्त्र जी। में। जी। अब हमारे यहाँ चलती का प्रकार आप देखेंगे, जी। जैसे धीरे धीरे पखावज की बढ़त, उसमें परने बजती हैं, उसी प्रकार से फिर वो गायकी जो है वो उसकी लयकारी बढ़ती जाती है। जी। और संचार भाव एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कोई भी संगीत कीर्तन में गाने जाने वाले अंग के साथ। अच्छा। अब जब वो संचार भाव उपयुक्त प्रकार से पखावज और गाने वाला सम्यक प्रकारेण गीयते इति संगीतः, जी। वो संगतकारी उपयुक्त प्रकार से होगी, जब ही संगीत बनेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गीत और वादन और नृत्य तीनों मिलकर संगीत बनते हैं।
जी गीतम वाद्यम च नृत्यम संगीत त्रयम संगीतम उच्यते। जी रत्नाकर में यही प्रकार उसकी डेफिनेशन दी गई है। जी तो वो संचार भाव उपयुक्त प्रकार से जब साथ में लगता है, और फिर छिल्ले जब तूक आती है, जिसमें जो भी रचयिता है वो अपनी छाप रखते हैं नहीं रखते हैं, परंतु आखिरी तुक जब गाई जाती है, जब ऊपर की रेंज में जब तक जहां तक आदमी जा सकता हो वहां जाएगा, तार सप्तक पे छोड़ देगा गाकर, और फिर वापस मोकला पकड़ेगा, ध्रुव पद पकड़ेगा, तो उसे आभोग कहते हैं। तो इसी प्रकार से वादन की परंपरा में भी लयकारियां होती हैं, जो जी मैंने कहा है, जैसे रूपक उसमें चपक, जी आड़ी चौताल। अब जी चौताल को आप आड़ में गाओगे तो आड़ी चौताल बनेगी। जी तिगुन में तीसरी जाति में उसको जब बजाई जाएगी, जब वही फर्मे में उसी जी खंड में वो आड़ा चौताल में सेट हो जाएगी। अच्छा जी वो कभी वादन में पखावत साथ में लेके आपके साथ बैठूंगा प्राइवेट अरे बिल्कुल पब्लिक में बिल्कुल तो आगे हमारे सब वैष्णव लोग हैं जो जी भावना से जुड़े हुए हैं। जी कभी पण इन सब चीजों की चर्चा जरूर होनी चाहिए। आज मुझे बहुत अतिशय आनंद हो रहा है कि ये एक स्तर की चर्चा आज कुछ संगीत में हो रही है, जो बहुत बिल्कुल आनंद। बिल्कुल बिल्कुल जब भी मन लॉकडाउन कर रहा है कि खुलेगा आपके वो साथ रात तक बैठूं ऐसे ही चर्चा कर। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी आपके जब आपके सन्मुख जब भी आता हूँ तब वैसे भी कितने घंटे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता जी बिल्कुल। तो झांझ जब बजती है पखावज और गाने के साथ, तो वो क्या ताल के खंड को फॉलो करते हैं या ताल के छंद को? अब देखिए कि झांझ का जो प्रकार है वादन का, जी वो वैसे तो जहां ताली खाली का क्रम है उसी प्रकार बजता है, जी परंतु जैसे उत्साह वर्धन होता है जी तो छंद के साथ भी चलता है। जी तो ये क्योंकि तो धमार में रंजन खास की करके राग मैंने है। जी अब रंजन जिस प्रकार ठाकुर जी का करते करते स्वयं भी उत्साह में आ जाते हैं, तो उस जी प्रकार होता है। चलती की बढ़त जो है वो पखावज के हिसाब से चलती है, जैसे उसमें जी लयकारी चलेगी वैसे ही झांझ में चलेगी। जी इट इज नॉट अ कंपोज फॉर्म, परंतु जी उसमें जो है वो कंपोजिशन जैसा हो जाता है कि जी जैसे बिल्कुल पखावज वाला बिल्कुल चल रहा है, जैसे गाने वाला चल रहा है, ऐसे ही वादन करने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसी प्रकार से उसको फॉलो करते हैं, जी जिसमें प्रकार निश्चित होता है, एक मर्यादा, एक बाउंड्री निश्चित होती है, परंतु उसका एक बंधियार फॉर्म नहीं है कि इससे ज्यादा उसको नहीं करना जी यूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही रसप्रद और बहुत ही सभी ज्ञानवर्धक घन आज। वादन उसी प्रकार होता है धवल भाई, जैसे किन्नरी वादन होता है, जी जैसे उपंग का वादन होता है, जैसे चंग का वादन होता है, डफ का वादन होता है अलग अलग जी समय पर, जी तो वो उसी प्रकार होता है। जी और एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके साथ जब बात हो रही थी आपने एक बात बताया था कि टप्पा भी हवेली संगीत से रिलेटेड है, उस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मूलतः जो है मैं वही चर्चा में पूर्व में मैंने की कि जैसे जी विधाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, जी वो सब प्राचीन गीतिकाओं के आधार पे ही हैं। जी आज आप कोई भी विधा को, हमारी परंपरा जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा हवेलियों में जी गाई जाती है, जी उसके साथ देखें तो प्रत्येक परंपरा के आपको पद दिखेंगे, मिलेंगे, गायकी मिलेगी, जी और साहित्य में तो कोई कहने की बात ही नहीं है, जी क्योंकि भावना ही इतनी उत्कृष्ट है, ये मनुष्य के भोगने की चीज ही नहीं है, जी भगवान के भोगने की चीज है। जी तो सभी प्रकार की विधाएं, जैसे कि झूला गाया जाता है, जैसे कि होरी गाई जाती है, जी कजरी गाई जाती है, ठुमरी गाई जाती है,
चैती है, जी टप्पा है, इन सभी की आपको जहाँ अष्टपदियां गाई जाती है, चतुष्पदियां हैं, प्रबंध हैं, निबद्ध गान है, छंद की गायकी है। ढाली लीला में आप देखिए जो पुरानी ब्रज पद्धति की पुरानी प्राचीन समय की जो भी गायकी होती है, जी नृत्य होते हैं, जी उनमें आप देखिए ये छंद गायन की इतनी सुंदर परंपरा है, आज भी है, जो जी आज देखने को नहीं मिल रही। कहीं पे भी मैं बहुत ठिकाने देख रहा हूँ परंपराओं को, उपयुक्त जी प्रकार से अपनी अपनी परंपराएं सब निर्वहन कर रहे हैं, किंतु एक रिसर्च का दृष्टिकोण जो होना चाहिए जी उसके हिसाब से इन परंपराओं को जो देखा जाएगा तो आगे भविष्य में ये बचेंगी। बिल्कुल 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 तो टप्पा की बिल्कुल सही बात। परंपरा जो है वो टप गायकी जिसे कही जाती है, वो बताया जाता है कि मियाँ शौरी ने शुरू की, जी परंतु उनके अंदर रही हुई जो तात्पर्य भाव की चीजें, जी जैसे कि 1.5 दाना की तान गाना, 1.25 दाना की गाना, 2.5 दाने की तान गाना, उतना गैपिंग छोड़कर उस ताल की आवृत्ति में ध्रुपद पकड़ना। जी धमार की परंपरा हो तो धमार का जो भी कोई अंग है, उल्लास का जो भी कोई अंग है, प्रबंध का जो भी कोई अंग है, उससे पकड़ लिया। जी तो आज भी तप पद्धति की 1.5 दाना 1.25 दाना की चीजें गाई जाती हैं, अच्छा आज भी हैं हमारे यहाँ। आप अभी तो ताल मेरे पास है नहीं कुछ, नहीं तो मैं आपको गा के सुना दूं। जी तो 2.5 दाने की तान बीच में आएगी, शब्दों को उस तरह से बोलने में आएगा और सीधी जी जाके सम जो है वो मुखड़े पे पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो टप्पे की चीज मेरे पास अभी ताल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता, क्योंकि नहीं टप्पे के नहीं साथ फिर जो है वो ताल इसके लिए निश्चित होना आराम चाहिए। से बैठेंगे साथ में हाँ, ही कभी साथ में बैठकर अपन, ऐसा होगा तो लाइव सेशन जब करेंगे। बिल्कुल 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 वैसा कुछ करेंगे बिल्कुल। और वो करना भी चाहिए एक्चुअली, ये सब बातें बाहर आनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि काफी लोगों ने इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी की है और बस लिख दिया, सो वो चल रहा है वो चल रहा है वो चल रहा है। तबले के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो वो जरूर बाहर आना चाहिए। सही बात है। जी और तो कई बार क्या है कि अनजाने में भी चीजें फॉलो होती है। जी आज मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है तो मैं किस चीज को पकड़ूंगा। जी बिल्कुल है हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे तो आपको ख्याल की परंपरा फॉलो करनी ही है, जी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल वो आज कंपल्शन है। बिल्कुल ऐसे ही आप पखावज का अलग से जो है वो क्रम नहीं ले सकते हो, आपको तबला पहले देखना ही पड़ेगा, फिर ही आप जी कोई डिग्री उसमें प्राप्त कर सकेंगे। जी और लेकिन शास्त्र के साथ जुड़ी हुई कोई भी चर्चा नहीं होती है। तकलीफ ये, जी आज उसी चीज को आप पुराने जमाने में जो गायने जाने वाली परंपराएं हैं उसके साथ मेल जोल करें। आज 4 आदमी आपको सुनने मिल रहे हैं कीर्तन के, आज हवेली हम्म संगीत के विषय में ही मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं अन्य जी विषय जी में जी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जी आज आपको आपको मतलब पब्लिक को हम्म एक ऐसा दृष्टिकोण ग्रहण करना आवश्यक है कि कोई पहले तो श्रवण करना, हम्म श्रवण करके उसे मनन करना कि ये हम्म क्या है। जी आज एक बार का ऐसा प्रसंग है कि जी हम लोग श्रीनाथ जी में थे और होरी की परंपराएं गाई जाती है वहां पे, उसमें धमार गाई जाती है। और जी आपके टप के ही प्रश्न के साथ ये संबंधित चीज है। तो वहां गाई जाती हैं चीजें,
उसको समझ में लोगों को नहीं आता है, सामान्य हम्म। पब्लिक को या जो सुन रहे हैं उनको भी, कि ये क्या गाया जा रहा है, जी। क्योंकि वो दृष्टिकोण नहीं है। जी। वो लोग गा रहे थे, मेरे साथ एक संगीत के जानकार व्यक्ति थे, वो भी थे, और हम दोनों वहां पे सुन रहे थे और वो गा रहे थे। आ आ ओरिद ख्याल विजय क्या गीता, ओरिद ख्याल विजय क्या गीता, ओरिद ख्याल विजय क्या गीता, ओरिद ख्याल विजय क्या गीता। जी। अब देखने में तो ये बिहाग भी नहीं है जी। और वैसे बिहाग ही है। हम्म। तो हमारे साथ जो संगीत के जानकार व्यक्ति थे, जी। उन्होंने पूछा कि ये कौन सा ताल गा रहे हैं, कौन सा राग गा रहे हैं, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रही, ये जी। लोग क्या गाते हैं, तुम्हारे जी। हवेली संगीत में क्या गा रहे हैं ये लोग। जी। तो जब तो हमने जवाब नहीं दिया, फिर हम शांति से आके ठाकुर जी से दर्शन करके आए, जब हमने बताई उसी चीज को कि ये जी। क्या गा रहे हैं, ये जी। बिहाग है कि नहीं है, और जिन तालावृत्तियों में वो गाया गया है क्या वो उपयुक्त है। जी। फिर ये चर्चा जो है जब से शुरू हुई टप्पे के साथ, जो ये चर्चा जी। बहुत फेमस हो गई हमारे साथ चर्चा करने में, अच्छा। बहुत फिर वो प्रभावित हुए थे। जो जी। जोड़ राग की परंपरा चल रही थी चर्चा, जी। जी। उसी के साथ ये संबंधित है कि जी। बिहाग है कि सा गम प नि सा नी नि सा नी प म प ग म प म ग जी। ग। आवाज कुछ चेंज हो गई है। आवाज ठीक से नहीं आ रही, माइक बंद है या ऐसा कुछ तो हुआ। बहुत ही कम हो गई आवाज पहले से। हाँ, आ तो रही है लेकिन बहुत कम हो गई। हाँ, आ रही है आपको आवाज? अब ठीक है। हाँ। गम प नि सा नी ध प म प ग म ग रे सा, जी। ये बिहाग है। जी। अब ये जो पद गाया जा रहा था वो बिलावल और बिहाग का जोड़ राग। जी। सा ग म प नि सा 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 नि ध प म ग रे ग प सा नि ध प म ग म रे सा। होरी दे ख्याल विजय ये क्या कीता, होरी रे ख्याल विजय क्या कीता, सा नि ध प म ग रे ग प ये ग बात। प ध नि ध प म ग रे ग प ध नि सा नि ध प म ग। तो ये बिलावल का अंग जो है वो जी। सामान्य पे जान बजा के वो लोग गा के चले गए, उसमें हाँ। तो दिखते ही नहीं थे। जी। और ख्याल विजय सीता, और ख्याल विजय
पता ही नहीं चला, और ऐसे ही ताल चल रहा है, उसमें कहाँ 2.5 दाना आया, कहाँ 1.25 दाना आया, और कहाँ कम आ गया। जी इसकी भी जो है वो उपयुक्त प्रकार से जानकारी नहीं रहती है, तो लगता है कि ये ताल चुक गया। हाँ तो वो ताल नहीं चुक रहा है, वो व्यक्ति 2.5 दाना 1.25 दाना की चीज जो उसने पारंपरिक रीत से डायरेक्ट निकाली हुई, हाँ, बस आ गया कैसे भी। जो गाते थे वो जी चीजों को वो मात्र जी जिस तरह से गाते थे उस तरह से झील रहे। जी झीलने की परंपरा, कीर्तन की परंपरा, ये श्रौत परंपरा, सुनने की परंपरा, जो जी सुना वो कहा। वेद भी जी ऐसे ही हम सीखते हैं, वेद को पढ़ाने के लिए कोई और क्रम नहीं होता है। जी लिखा हुआ जो उदात्त अनुदात्त स्वरित का निशान होता है, उसके द्वारा वेद पढ़े नहीं जाते। जी वेद को पढ़ने के लिए भी गुरुमुखी परंपरा होती है, गुरु बोलता है, जी और यहाँ पर जो शिष्य होते हैं वो भी बोलते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं जी विश्वतो रुत्वा अस्य तिष्ठदशांगुलम पुरुष वेदगुं सर्वम। जी तो वो उसी हिसाब से चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही गायन में है। अब उसके लिए विद्वत वर्ग जो है वो अलग होता है, जी उसको समझ लीजिए। आज भक्ति की परंपरा जो है उसमें तो वैष्णव जन जो भी गाते हैं वो ठाकुर जी भाव से गा रहे हैं, सुन रहे हैं, जी और उनके लिए वो श्रेष्ठतम है। जी परंतु संगीत के दृष्टिकोण से जब देखा जाए, जी जब भी इसके अंदर शास्त्र निहित है, और परंपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तभी ये प्राचीन परंपरा से चलती आई हुई गीत है। जी और क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, जब भी ये बहुत बड़ी चीज है। अब कौन इसे इस तरह से देख रहा है, जैसे वो अपन कहें न कि एक हाथी होता है और उस हाथी को 5 अंधे देख रहे हैं, जी तो एक कहता है हाथी को पकड़ करके हाथी को खंभे जैसा है, हम्म। एक देखकर कहता है कि ये तो दीवार जैसा है, एक कहता है कि ये तो टुकड़े जैसा है। हम्म। तो हाथी क्या मात्र टुकड़े जैसा है? बिल्कुल। तो जे जारस के अधिकारी भरत संहार न छल के, श्री वल्लभ रोम रोम रस जल के, भरे समुद्र अनेकन रस के, कृपा लहर उड़न। वाह। भगवत कृपा की लहर जितनी हृदय में आती है, उसी प्रकार से उसी उसी तो उतना ही प्रमाण में उस गायकी को, उस भक्ति की परंपरा को, उस ठाकुर जी की सेवा को समझा जाता है। जी तो ये सेवा की परंपरा है। हमारे यहाँ उद्देश्य मात्र का फर्क है। संगीत तो आप गाते हैं, वही हम गाते हैं। मात्र उद्देश्य का फर्क है कि हम जो हैं वो ठाकुर जी के लिए गाते हैं, और सामने ठाकुर जी हमारे जो विराजमान हैं उनसे हम न वाहवाही चाहते हैं, न कोई भी प्रकार से अन्य अपेक्षा रखते हैं। बस कृपा तो लालन की चाहिए, अपनो दोष विचार सची उनको कछु न कहिए, इन्हें करी भली सो शांति, ले अपने सिर ढहिए, सूर प्रभु तो कछु न कहिए, जो राखे जी हमारी परंपरा। वाह वाह वाह। और राखे तो रहिए, जैसे रखें ऐसे हम रहते हैं, और जो यथाशक्ति हो सकता है वो राग भोग श्रृंगार सभी प्रकार की परंपराओं का निर्वहन करने का यत्न करते हैं। अब उसकी क्वालिटी, वो भोग हम ठाकुर जी को धर रहे हैं, उसमें केसर की सुगंध कितनी आ रही है, गुलाब जल की सुगंध आपको कितनी आ रही है, उसमें खांड कितनी बोल रही है, वो तो आपको चख के ही मालूम पड़ेगी। तो आप जी जी बिल्कुल। भोग की परंपरा है, ऐसे ही राग की परंपरा है, ऐसे ही जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई। आखिर में म्यूजिक तो वही परमात्मा के लिए ही है और उसी की प्राप्ति के लिए है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मनोरंजन है
कई लोग कहते हैं कि ये मनोरंजन के लिए है संगीत, भौतिक परंपरा है इसको। इंसान को खुश करने की बात है, यहाँ पे भगवान की कहाँ बात करते हो आप लोग? कई लोग ऐसा भी प्रश्न रखते हैं। तो तो बात ऐसी है कि भगवान को हम खुश कर रहे हैं, तो क्या इसमें हमारा रंजन नहीं? क्या मुझे मन में प्रसन्नता नहीं होती है कि ठाकुर जी के सन्मुख में कीर्तन गा रहा हूँ, तो उसमें ठाकुर जी को आनंद आ रहा है, वो देख के मुझे आनंद आए? जी कोई छोटा बालक घर में होता है, बच्चा घर में होता है, उसको आप खिलौना देते हैं या उसको आप हाथ में एक चॉकलेट देते हैं, वो खा के खुश हो रहा है, तो उसको देखकर आपको खुशी नहीं होती, आपको रंजन नहीं बिल्कुल होता? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो परम पुरुष है। ये जी छोटा सा बालक जो लग रहा है कि यहाँ पर घूम रहा है, अंगूठा छूट रहा है, परंतु अंगुष्ठ तोषकम गूढ़ रस पोषकम कल्प संतोषकम कृष्ण चंद्रम है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। जी तो ये बिल्कुल त्रिभुवन बिल्कुल के नाथ बिल्कुल। है। तो हमारे यहाँ की परंपरा जो है वो इसी महात्म्य के साथ चलती है कि महात्म ज्ञान पूर्व ही सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्तिर न चान्यता। अन्य कोई प्रकार से मुक्ति नहीं है, किंतु भक्ति कैसी भक्ति के महात्म ज्ञान पूर्वक कि जी जो बालक है वो सामान्य बालक नहीं है, जो श्रवण जी करने वाला है वो कोई सामान्य नहीं है। उसके लिए हम पहले से तैयार होके जाते हैं गाने के लिए, जी गला पहले से ही बना लेते हैं। वहां जाकर नोम तोम का अलापचारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां जी जाके तानो तर्राटी देने की, कोई विस्मयकारक चार चीजें सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां जी पर जाकर तो हम यही कहते हैं, जैसा हूँ तैसो तिहार और सुगल अब जी ने छाण दे हूँ मोए कर हो पतितन को टीको। जी तो वहां पर जाके तो महात्म्य और प्रेम दोनों का सम्मिश्रण वो भक्ति होती है। वो श्री वल्लभाचार्य के मत के अनुसार, हमारे महाप्रभु जी के मत के अनुसार भक्ति है। नारद जी ने पांच रात्र आदि के शास्त्रों में जो भक्ति कही है वो यही है, महात्म ज्ञान सर्वतोधिका स्नेह भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्ति न चान्यता। और उसी भक्ति की परंपरा में साहित्य, संगीत, कला, ये जो भी हैं वो सब उनको ही समर्पित, हमारा कुछ जी नहीं। जी और उसमें ही हमारा सर्वस्व। वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फिलोसॉफी, ये विचारधारा है उसका। और क्या कहें इसके बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। आपके साथ जब एक बार बात हो रही थी तो एक बार बात हो रही थी वीणा किस भाव से बजाई जाती है और पखावज किस भाव से बजाई जाती है, इस ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो। देखिए धवल भाई, हमारे यहाँ जो भी कोई परंपराएं हैं जी ये हमारे यहाँ भगवान की नित्य लीला के भाव से है। जी भगवान व्यापी वैकुंठ में विराजमान हैं, जी वहाँ भगवान की सेवा सतत चलती है। जी बिल्कुल यस्मात् क्षरम अतीतो, जिससे क्षर अतीत है, अक्षराद अपि चोत्तम है, अक्षर से भी वो अतीत है। यानी ये जगत से अतीत जो अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम जिसे कहा जाता है जी भगवान का, वो भगवान के लोक में वो भी ब्रह्म नहीं है, वो लोक भी निराकार ब्रह्म नहीं है, जी परंतु उससे भी अतीत जो है वो भगवान का स्वयं का स्वरूप है। जी अक्षर तो जो है वो आनंद वल्ली में गणित आनंद है। प्राकृता पकला देवा महाप्रभु जी कहते हैं, गणितानंद कम बृहत और पूर्णानंदो हरित तस्मात् कृष्ण एव गति। वो कृष्ण हमारी गति है कि जो पूर्ण आनंद रूप है, जिसकी गणना आनंद में नहीं, आनंद की गणना जिसकी करी नहीं जा सकती है, जी वो ब्रह्म, उनकी सेवा का तात्पर्य हमारे यहाँ होता है। जी मंगला से लेकर पैन तक की जो भी अष्टयाम के प्रकार की सेवा है वो भगवान की वो लीलाओं के साथ संबंधित रहती है कि जो भगवान का सुबह से लेके रात्रि तक
जो भी क्रम रहता है, सुबह ठाकुर जी उठे, फिर ठाकुर जी जी को मंगल भोग धरे, स्नान श्रृंगार कराए, स्नान जी श्रृंगार किए, उसके बाद ग्वाल है, वो ग्वाल हुए, पलना हुए, और ठाकुर जी के भोजन हुए, शाक्य पद गाए गए, फिर ठाकुर जी गैया चराने चले गए, फिर जी गिरकंदराओं में घूम रहे हैं, पूर्णा पुलिंदी और गाय पदार्थ जराकर वहाँ पे जो भी वन देवियों के साथ, वनचरियों के साथ लीला है, ठाकुर जी की वेणुनाथ की लीला है, जी और फिर ठाकुर जी संध्या समय पे वापस आ रहे हैं, उसका वर्णन है। वराह जी पीड़म नट पर बतु कर्ण योग करने का आरंभ। भागवत जी में बहुत अच्छी तरह से भगवान की नित्य लीला बताई गई है। जी उसी लीला के आधार पर आप देखें, रामानुज संप्रदाय में, निम्बार्की संप्रदाय में, सभी जगह पर बाल भाव, किशोर भाव दोनों हैं। जी किशोर भाव की परंपरा है, वो अष्टसखियों के निकुंजों की भावना है। जी इसी प्रकार से हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में बाल भाव प्रकट है, किशोर भाव गूढ़ है, और जी उन्हीं के आधार पर बाल किशोर भाव की परंपरा चलती है, जो निकुंज जी की लीला के आधार पे और नंदालय के आधार पे सम्यक प्रकार से चलती है। और जी उसी में उपयुक्त वाद्य आप पुराणांतरों में भी देख सकते हैं कि किसके कौन से वाद्य हैं, और उस जी भावना से वो वाद्य बजाए जाते हैं। जैसे अच्छा स्वामी जी राधिका जी हैं, उनका प्रमुख वाद्य बीन है, वीणा है। जी तो गोकुलनाथ जी के पद में आता है कि बैठे हरि राधा संग, कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरी, सारंग मुख गाई। ठाकुर जी सारंग का गान कर रहे हैं जी मुरली जी पर। जी मोहन अत ही तुजान, परम चतुर गुण निधान, और जानबूझ एक तान चुप के बजाय। जी प्यारी जब गयो भी, स्वामी जी की बीना सुननी है उनको, उनका गायन सुनना है बीना के साथ। प्यारी जब गयो भी, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित वही तान सुनने। वाह वल्लभ करण लाल, रीझ दई अंक माल, कहत भले भले लाल, सुंदर सुखदाई। वल्लभ जो है वो गोकुलनाथ जी की छाप है। जी तो इस प्रकार से वीणा वाद्य की भावना जो है स्वामी जी के स्वयं के वाद्य की है। ऐसे जी ही पखावज ललिता जी का स्वरूप है, जी नहीं जो है वो ओढ़नी से उड़ाकर और जमीन पर नहीं पधराया जाता है, वो बात जी गोदी में रखा जाता है, या उसकी घोड़ी होती है, जी उसका स्थान होता है, वहाँ पधराया जाता है। ऐसे ही बीना है, उसको भी कहाँ पधरा के रखना, कहाँ लगा के रखना, वो निश्चित होता है, उस स्थान का महात्म्य होता है। हमारे जी यहाँ मंदिर जो होता है वो मात्र कोई जगह नहीं है कि जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं। जी वहाँ पर चौक है, उसकी भावना अलग है, डोल तिबारी है, वो वन की भावना है। ठाकुर जी वहाँ पधारेंगे, जब वन लीला का जो भी क्रम होगा वो डोल तिबारी में होगा। जैसे जी हिंडोला होते हैं, जैसे डोल होता है, जैसे रथ यात्रा में ठाकुर जी पधारते हैं, तो वहाँ पधारेंगे जो वन वन भावना होगी। इसी प्रकार से गोवर्धन चौक में ठाकुर जी पधारते, संपूर्ण मंदिर है वो भगवान का जो है वैकुंठ है, उससे वाह विशेष कुछ नहीं। और जी उसी हिसाब से प्रत्येक चीज जो है वो लीला सामग्री है, लीला है वो नित्य लीला है, स्थान है वो लीला स्थान है, और हम सब जो हैं वो सहचार में है लीला की। और इसीलिए उस प्रत्यक्ष लीला के दर्शन करने के लिए उपयुक्त भाव के साथ जाते हैं, और उसी उपयुक्त भाव के साथ यथाधिकार ठाकुर जी जो है वो उन लीलाओं के अनुभव कराते हैं, जिसके अष्ट सखा आदि 84 252 आदि और पूर्व के जो भी कोई भगवदीय तादृशी हुए हैं, उनको जो जो प्रकार अनुभव हुए हैं, मात्र हमारे संप्रदाय के नहीं, सभी संप्रदाय के, उनको जी उपयुक्त प्रकार से उन्होंने अधिकार के अनुसार जो है वो अनुभव होते हैं। उसी जी प्रकार ये मार्ग में हमारे यहाँ कीर्तन की सेवा आचरण की जाती है। ये कोई बताने की, प्रदर्शन की या अभिव्यक्ति की परंपरा नहीं है, जी ये आचरण की परंपरा। वाह जी जैसे जी जी कोई माता अपने बालक के लिए कोई भी कार्य करती है तो उसके लिए वो आचरण करती है। जी जैसे कोई अपने पुरुष के लिए जल लेके आती है, भोजन बनाती है, तो वो किसी को बताने के लिए या उसको भी बताने के लिए नहीं करती है, उसका निरपेक्ष भाव
जो अपने यहाँ कहा गया है वृत्रासुर चतुश्लोकी में, प्रियम प्रिय विशुद्धम विषन्ना मनोहर बिंदाक्ष दिदृश्यते त्वाम ममत्तमश्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमतत्व कर्म भी संमाया आत्मात्मजिदारगे आसक्त चित्त नाश किया। जी तो हम तो वो विरह की आकांक्षा करते हैं, बाहर बैठे हैं आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो वही भगवत लीला का गान कर रहे हैं, उन्हें ही स्मरण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नारायण। तो और सन्मुख में भी हैं जब भी उनकी ही कीर्ति का गान कर रहे हैं और किसी के कीर्तन नहीं है हमारे यहाँ। हमारा जीवन ही संपूर्ण, उठना बैठना खाना पीना जो भी करते हैं हम सब ठाकुर जी के लिए करते हैं और कोई हमारा जी। उद्देश्य होता नहीं। यही हमारा जी। समर्पण भाव है, यही हमारी शरणागति। वाह, जय हो। आपकी बातों में जब केसर की और गुलाब की प्रसाद की बात आई तो एक महानुभाव आप जानते ही हैं, उनकी कमेंट आ गई है, प्रसाद की याद आ गई बोले। आप जानते हो उनको, मैं हर वक्त उनके साथ ही आता हूँ, अहमदाबाद के ही है। अभी तो लॉकडाउन है, ये सुगंध आप लीजिए। तो जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, जो भी है समझ जाए कि लॉकडाउन के बाद बिल्कुल हम त्रिकोटि फिर से इकट्ठे होंगे, संगीत की बात करेंगे, हरि भाव की बात करेंगे और बिल्कुल प्रसाद भी लेंगे। ये वीडियो फिर से कनेक्ट होगी क्योंकि कंपनी का रूल है कि 1 घंटे के बाद ये कट हो जाएगा, तो अभी कट होगा। मैं फिर से और आपको लगता हो कि बस इतना डोज उपयुक्त है तो इतनी ही चीज अपन चर्चा में लें, और जो आगे भी आपकी इच्छा हो तो अपन फिर से रखेंगे संवाद, पार्ट 2 रखें अब जरूर। बिल्कुल पार्ट 2 रखेंगे, उसमें और चर्चा करेंगे। ખબર નહીં ઠાકોરજીની સુવિધા છે, આખો ફોન સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો, ફરી મેં સ્ટાર્ટ કર્યો છે જે ફરીથી। ખબર નહીં, અચાનક આખો ફોન જ બંધ થઈ ગયો। કોઈ વાંધો નહીં, હવે ભગવત ઈચ્છા, ભગવત ઈચ્છા કે તમે જેમ કીધું એમ કે એ વિષય પર બીજી વાર આવો ક્વેશ્ચન ના કરતા, તો ઠાકોરજીએ બતાવ્યું કે ભાઈ આ વાતને અહીંયા સ્ટોપ કરો। બીજો ક્વેશ્ચન એવું છે કે હું તમને જાણકારી આપું છું પણ અંદરનું અંદર શું શું હોય છે એ વસ્તુ હું નહીં કહીશ। હા બિલકુલ બિલકુલ। मैं जैसे चौमुखी परंपरा द्रुपद रमण ख्याल खेती होली राजरा झूला इत्यादि बत्तीस विधाओं में लगभग 7 भाषाओं जी 15,000 થી વધારે ઠાકોરજીની કૃપાથી जी એમાં 4 ग्रंथों प्रकाशित जी જેમાં सर्वप्रथम नटवर अधिक विलास जी ये પછી कृपा सिंधु नामक महाकाव्य हमारे यहाँ चौपड़ा अच्छा चौपड़ा गायन द पार्ट ऑफ प्रबंध गायन। तो એમાં પણ થોડું ઘણું વિશેષ સર્જનો સંમિશ્રણ કરીને એ આખું મહાકાવ્ય સિદ્ધ કર્યું जी। એ પછી નટવર વર્ષ વિલાસ કરીને કે જેમાં ઠાકોરજીના અમારે શ્રृंगाરની ગીત પરંપરા હોય એ પ્રમાણે પદ ગાવા जी। તો અમારા ઘરમાં નટવરલાલની રીત પ્રમાણે દેવી કોઈ શ્રृंगार વગેરેની પરંપરા તેના આધાર ઉપર બધા 365 દિવસમાં એક શ્રृंगार એ બે ભાગમાં
મારા દ્વારા કરવામાં આવ્યો અને એક ગ્રંથ જે છે તે વિલગ ઉપર થયો. જે ઘણા લોકોએ જે છે એને ખૂબ સારી રીતે વિદ્વજનોએ પણ ખૂબ એના માટે અમને આશીર્વાદ આપ્યા. એના માટે અમે ખૂબ અમારા ઉપર ઠાકોરજીની એ ગ્રંથમાં ભગવત સ્નેહ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જે મહાપ્રભુજી બતાડી એના આધારે લગ્ન આવું છે. 3 પ્રેમ દશાના, 3 આસક્ત દશાના અને 3 વ્યસન દશાના એ પ્રમાણે એમાં કીર્તનો જે છે તે રચવા અને એ ચાલી રહ્યું છે. રીતે અમે સર્જન કરીએ છીએ કંઈક નવું અને ઠાકોર જી 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 બિલકુલ બિલકુલ જી. તો આજનો સંવાદ અહીંયા આપણે મેં એમ કહીશ કે અલ્પ વિરામ મૂકીએ, કારણ કે મને પોતાને સંતોષ નથી ને વૈષ્ણવને પણ સંતોષ નહીં હોય. તો આજે કંઈક અલ્પ વિરામ મૂકીએ છે અને આખીરમાં આપના શ્રી મુખથી કંઈક 1-2 વચનો અમે સૌ વૈષ્ણવ માટે આપશો. બસ હવે શું કહું, મને તો ખૂબ આનંદ થયો. તમે આજે વિશે ચર્ચા કરવાનો આનંદ એટલે આવ્યો કારણ કે આજે આપણે કહીએ કે સંગીતમાં સંકુચિત વિચારધારાઓ પ્રસરી રહી અને હવે જે સમય છે તે સોશિયલ મીડિયાનો છે. પ્રત્યેક પરંપરાને લોકો જાણી શકે, રિસર્ચ કરી શકે, શાસ્ત્રનું અનુસંધાન પણ લઈ શકે. એટલે માયાજાળ ભ્રમની પરંપરાઓ ચાલતી નથી. વિશુદ્ધ શાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલી અને નિર્વહન પરંપરા પ્રમાણે અને ઇતિહાસ સાથે ઉપયુક્ત પ્રકારે જોડાયેલી પરંપરાઓનું વિશેષ મહત્વ રહે છે. આજે ભક્તિ પરંપરામાં હવેલી કુમારજી કીર્તનો જે ગવાય છે તે પરંપરા વિશેષ જેને જે બી રીતે ચકાસણી કરતી હોય કરી શકે અને પ્રત્યેક વિધા સાથે, પ્રત્યેક પરંપરાઓ સાથે, પ્રત્યેક મત મતાંતરો એક બ્રોડ સેન્સની વિઝન લઈને એક મોટું દ્રષ્ટિકોણ, એક મોટી વિચારધારા લઈને એને જો લોકો જુએ અને રિસર્ચ કરે, આ રિસર્ચ કરવાની પરંપરા છે. પોતપોતાના મનમાં જે પ્રમાણે આવે એ પ્રમાણે એ વિષયોને લઈ જો આ વસ્તુ પર ચિંતન કરવામાં આવે, મનન કરવામાં આવે તો આખું જીવન આપણું નીકળી જાય. આપણે એક ડિટેલ પકડી લઈએ, આખું જીવન આપણું નીકળી જાય કે કેમ આ વિહાવલનો જ પ્રકાર લીધો, પૂર્વમાં વાત કરીએ એના ઉપર જ માત્ર આખું જીવન આપણું નીકળી જાય સંશોધન કરતા. આ તો આટલી મોટી બૃહદ પરંપરા છે. આપણે લોકો કેવી રીતે એને માપી શકીશું કે કેવો દેખાય છે, આંખ પર પટ્ટી બાંધી. એટલે હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે મ્યુઝિકની ફિલ્ડના લોકો, રિસર્ચની ફિલ્ડના લોકો અને વૈષ્ણવ ત્રણેય આ પરંપરાને જોવી. ભક્તિ માર્ગનું નિર્વહન થઈ રહ્યું છે, શાસ્ત્રનું નિર્વહન થઈ રહ્યું છે, બંને સમ્યક પ્રકારે ચાલી રહ્યું છે અને પોતપોતાના અધિકાર મુજબ અને પોતપોતાના એક સામર્થ્ય મુજબ એ વસ્તુને કેવી રીતે સમજવી
એક બૃહદ વિચારધારા છે. એ બધા કેળવે એટલું હું અહીંયા આચાર્ય પદ ઉપરથી ધર્માચાર્ય તરીકે જરૂર કહેવા માંગુ છું. બાકી કલાના દ્રષ્ટિકોણથી તો હું હજી બહુ ઘણો નાનો માણસ છું કે હું કઈ કહીશ, પરંતુ હું એક ધર્માચાર્ય તરીકે આટલું જરૂર કહેવા માંગુ છું. અને તમારા પ્રયાસ દોહરાવી રહ્યો છું કે આ રીતે સેશન તમે ગોઠવ્યું ઓનલાઈન આ સમયમાં કે જેમાં બધા આ મહામારીના કારણે કંટાળેલા છે, એમાં બધાને આ સંવાદ શ્રવણ કરવાનો મોકો મળ્યો, લાભ મળ્યો. એના માટે હું તમને જે છે તે ખૂબ ખૂબ જે છે તે શુભકામનાઓ આપું છું કે ઠાકોર તમને ખૂબ ખૂબ આ જ રીતે આગળ વિતાવે. તમે અત્યાર સુધી પૂર્વમાં સારા એવા વિદ્વાનોના આવી રીતે સેશન લીધા છે અને આગળ પણ સારા લોકોના આવી રીતે લો એવું જ હું ઈચ્છું છું. અને આપણે પણ જે છે તમારી ઈચ્છા છે બરોબર, મારી પોતાની પણ અંગત ઈચ્છા છે, આપણે જરૂર કરીશું. એટલું કહીને હું જે છે આ સેશન કન્ક્લુડ કરવાય. જી જી જી, આપ સૌના આશીર્વાદ અને ગુરુઓના આશીર્વાદ, માતા પિતાના આશીર્વાદ, આપના આશીર્વાદથી અમે કાલે સુખદ અનુભૂતિ પેજથી ફેસબુક લાઈવ એક પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કરી રહ્યા છે. અને એમાં બધા ગુરુભાઈ ને બધાની બહુ ઈચ્છા છે કે મારાથી સ્ટાર્ટિંગ થાય, તો કાલે 7 વાગે સુખદ અનુભૂતિ ફેસબુક પેજથી કંઈક પ્રોગ્રામનું પણ આવી રીતે આયોજન કર્યું છે. તો આપ સૌ ગુરુજનો ને બધાના આશીર્વાદથી આપ સૌ ત્યાં ઉપસ્થિત રહેશો એવી આશા સાથે હું પણ આજના આ સંવાદને અહીંયા પૂર્ણ કરું. તમારી સંગતિમાં પણ ખૂબ આનંદ આવે. જી જી, બસ ગુરુના આશીર્વાદ છે, ઠાકોરજીના આશીર્વાદ. જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શુભકામના.